भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। एक्चुअली क्योंकि एक साल से ऑलरेडी लॉकडाउन हम झेल ही रहे थे और अब फिर से जब कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो मुझे ये भी खतरा लग रहा है कि शायद सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे और फिर से जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं उनको हमें फिर से झेलना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोग अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा विवेक दिखाएं, तो हम अभी भी इन बढ़ते हुए केस को रोक सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं मेट्रो से आया हूँ तो यहाँ पे शायद रैंडम टेस्टिंग चल रही है लोगों की, और आई थिंक पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है इसको कंटेन करने के लिए। लेकिन अगर लोग साथ नहीं देंगे तो मेरे को लगता है कि फिर से हम सेम हालात देख सकते हैं बाद में। रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली टेस्टिंग से मुझे नहीं लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे तो हमें केवल ये पता चलेगा किनको कोरोना है और किनको नहीं है। मेन बात तो यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स बनाए गए हैं उनको हम पालन करते रहें, ताकि अगर कुछ केसेस बढ़ भी रहे हैं तो हम उनको कम कर पाएँ। क्योंकि टेस्टिंग से तो केवल हमें डेटा पता चलेगा, उस डेटा से हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम अपना विवेक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से और क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके अलावा? सरकार तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन रोल इसमें पब्लिक का ही है, क्योंकि सरकार तो कितने भी रूल्स बना सकती है लेकिन जब तक लोग उसको पालन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होली की बात करें तो पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन हो गया है। आर यू डिसअपॉइंटेड और हैप्पी? क्या खुशी हो रही है? डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से देखना चाहिए। हम इतने सालों से होली खेलते ही आए हैं, अगर हम एक दो बार नहीं भी खेलेंगे और ये हमारी जान का सवाल है, क्योंकि रोज़ाना इतने लोगों की मौत हो रही है तो हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एक दो सेलिब्रेशन हम रोक भी रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है। मेरा नाम शोभा बाली है, मैं हल्द्वानी ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली से। कोविड के केसेस फिर बढ़ रहे हैं, डेथ रेशो की बात करें, डेथ रेशो बढ़ रही है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जी। क्या आप नर्वस हैं? नर्वस पहले भी थे, अभी भी हैं, बट अब ट्रैवल ना करें कब से कैसे चलेगा? ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? आपको लग रहा है कि बाजार में फिर इफेक्ट करेगा, मार्केट को इफेक्ट करेगा, इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, आपको लगता है? हाँ जी करेगा, बट अब एक साल हो गया है तो तैयार है लोग कि कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर होगा इस बार अगर कुछ हुआ है तो ज़्यादा। रैंडम टेस्टिंग की बात करें, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? कैसे ये प्रिकॉशन और भी लेने चाहिए या रैंडम टेस्टिंग जो हो रही है? ज़रूरी तो है, पहले नहीं हो रहा था तब भी लोग कोस रहे थे कि टेस्ट कराने चाहिए, और अब करा रहे तो बेटर है। कुछ तो हमारे पास डेटा होगा कि क्या दिक्कत है। सरकार की तरफ से और क्या आपको लगता है करना चाहिए? रैंडम टेस्टिंग हो ही रही है, और क्या लगता है आपको? ठीक ही है, हम कह के तो हम कौन होते बताने वाले, गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर जानती है क्या करना है। रिपब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन कर दिया है, क्या आप हैप्पी हैं या फिर आपको डिसअपॉइंटेड हैं? नहीं, हैप्पी ही हूँ कि बीमार होने से बेटर है थोड़ा सेफ रह लें तो इट्स बेटर। जी, मेरा नाम चंद्र वर्मा है। मैं राजस्थान जा रहा हूँ और मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। सर, कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केस जो WHO ने कहा है उनके मुताबिक ये एक जैसे बाकी बीमारियाँ साइक्लिक हैं, डेंगू था, वैसे ही अभी पता नहीं अटकलें हैं या सच है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि हर साल इस सीज़न में ये लौटेगा। और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाए। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो डरने की बात इसलिए तो नहीं है कि इलाज नहीं है या समझ नहीं है, लेकिन इसलिए बेशक है कि बीमारी तो देखिए डेंगू भी थी तो कोई इतनी सीधी या छोटी सी बीमारी नहीं है, इसमें मौत तक हो सकती है। आपको इस तरह की शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं जो काफ़ी लंबे वक्त तक रहती हैं, तो परेशानी की बात तो है, लेकिन हाँ डर वाली बात अब उतनी नहीं है जिस तरह की एक साल से पहले थी। तो ये किस तरह से आपको लगता है कि फिर दोबारा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है मार्केट में, इकोनॉमी में फर्क डालेगा? नहीं, वो सब अब कुछ नहीं होने वाला। देखिए, बंद कुछ नहीं होगा। ये जो सरकारें करती हैं ना कि जैसे मैंने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, लाखों लोग रोज़ राजस्थान में एंटर करते हैं। मुझे नहीं लगता सबकी रिपोर्ट चेक होती होगी, रैंडमली चेक करेंगे। तो ठीक है, एक हैसल है कि आपको रिपोर्ट लेके आना है, इसीलिए मैं भी आया हूँ। मुझे कोई ऐसे लक्षण है नहीं। सरकारें कागज़ काले करने के लिए ये सब कुछ ऐलान कर देती है कि ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो हिंदुस्तान में कितने इलेक्शन पिछले एक साल में हुए हैं, अभी होने जा रहे हैं। आप वहाँ देखिए, उन लोगों की तादाद देखिए। वहाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब हमारे देश के वो लीडर
जो देश चलाते हैं, ठीक है ना, हम उनकी तरफ देखते हैं कि जैसा वो करेंगे वैसा आचरण हमारा होना चाहिए। वो जब ऐसा एग्जाम्पल हैं कि वो भीड़ों में जाकर सबके बीच में खड़े होकर सिर्फ राजनीति करने के लिए उतर रहे हैं, तो ये सब तो दिखावा है। लेकिन हाँ, आम शहरी और एक आम सिटीज़न की हैसियत से सबको सजग रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, और वो सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए जो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि इलाज कितना असरदार है, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो ठीक हो पाएंगे या उनको नहीं होगा, कितने महीने का असर होगा, ये सब बातें वक्त के साथ क्लियर होंगी, अभी नहीं है। बाकी जो इम्पोजिशन जो सरकार जो करती है ना, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यहाँ मतलब एंट्री करिए, इस व्यापार को बंद कर दीजिए, वो सब जो है वो आई वॉश है, उनकी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे सिनेमा घर में वो सिगरेट पीने या शराब पीने, वो वाली बात है। आप शराब बेचोगे, सिगरेट भी बेचोगे, गुटखा भी बेचोगे, लेकिन ये सब जानलेवा चीज़ें हैं, खतरनाक हैं। तो ये वही वाला ड्रामा है। सर, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है आपको लगता है? कैसे प्रिकॉशन और भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है? कुछ सरकारें अच्छा कर रही हैं, देखिए दिल्ली सरकार इतना अच्छा कर रही है। फ्री टेस्टिंग इतने कॉमनली अवेलेबल है दिल्ली में, बाकी जगह नहीं है। आप बाकी जगह जाके देखिए, या तो उनके पास सैंपल नहीं होते हैं या फ्री नहीं है और पेड है, तो कारोबार तो ये हो ही गया है। ये सरकार की जिम्मेवारी है। साल में हम, आपको मालूम है, हम साल में 2 महीने फ्री में नौकरी करते हैं क्योंकि सरकार टैक्स में पैसा लेके जाती है। और कितने लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हर चीज़ के लिए आपको पे करना है। सरकार की जिम्मेवारी कहाँ है? सरकार की जो सोशल वेल बीइंग है, इसके लिए सरकार होती है ना। तो क्या लगता है आपको, रैंडम टेस्टिंग बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कितना सिंपल है ये, मुझे यहाँ क्यों आना पड़े। आप हर लोकल ब्लॉक के अंदर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका कैंप लगा लीजिए, जहाँ आप करते रहिए रूटीन बेसिस पे। पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन लगा दिया गया है, आर यू डिसअपॉइंटेड और हैप्पी? आप देखिए, ये भी वही बात है, बैन लगा दिया, ये अच्छी बात है। वो इन्फोर्स भी करे, ये भी ठीक है, क्योंकि किसी किस्म की गैदरिंग ऐसे वक्त में जबकि केसेस बढ़ रहे हैं कोई ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और ये ऐसी बीमारी है जो पास आने से, छूने से हो जाती है। तो लेकिन इसमें इंडिविजुअल की जो अपनी एक जैसे अवेयरनेस की बात है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद समझें। हर चीज़ के लिए कोई कानून या वो थोड़ा चाहिए कि भाई बैन लगाया जाए, तो ये तो पर्सनल चॉइस की बात है। जी, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल लक्ष्मीनगर से आ रहा हूँ और मैं यूपी जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली जा रही है, मैं तो क्लिनिक है यहाँ पे, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा अभी। मैं होली से जस्ट एक दिन पहले जाऊँगा, बट अभी फैमिलीज जा रही है। तो अभी यहाँ देखा कि कोरोना टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो बस इसी को रूल को फॉलो करते हुए हमने भी टेस्ट कराया है। मेरे हाथ में ये दोनों स्लिप हैं और उसके बाद अब हम बस में जा रहे हैं। सर, कोविड-19 केसेस की बात करें फिर बढ़ रहे हैं, डेथ रेशो की बात करें फिर बढ़ रहे हैं, कितना नर्वस हैं आप? सर, एक्चुअली में क्या है ना कि लोगों की अवेयरनेस कम होती जा रही है। लोग अब पहले के टाइम पे डरे हुए थे, बट अब एक्चुअली में लोगों में डर खत्म हो गया है। डर खत्म हो गया है तो अब आप खुद ही देख रहे हैं पीछे का सारा माहौल। आप जैसे कि हाल फिलहाल में मुंबई में जो आप केसेस पर डे बढ़ रहे हैं, जिस रेशियो से पिछले साल बढ़ रहे थे, उसी रेशियो से इस साल भी वही स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर नहीं काम उठाया गया तो मे भी हो सकता है कि दोबारा भी लॉकडाउन लग जाए। सर, रैंडम टेस्टिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है ज़रूरी है, और आपको क्या लगता है कि और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर, रैंडम टेस्टिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का कितना फ़ायदा पालन हो रहा है यहाँ पे, आप खुद से देख पा रहे हैं। तो टेस्टिंग तो जितनी बेटर होगी उतना ही रिजल्ट बेटर आएगा। तो पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन लग गया, कितने आप डिसअपॉइंटेड हैं या हैप्पी? नहीं, ये बैन तो होना ही चाहिए। अगर आज बैन नहीं करोगे तो कल सारा लॉकडाउन हो जाएगा। आज अगर आप 1 घंटे खुशी नहीं मनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो खुशी हमारे पास रहेगी ना, वो जी।